दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं शनि के टोल बैरियर के बारे में। शनि का टोल बैरियर। अब शनि का टोल बैरियर क्या है? ऐसा शब्द आज तक किसी ने शायद यूज़ नहीं किया है शनि के बारे में। लेकिन शनि का जो टोल बैरियर है, उसको जानने के बाद आप ये समझ जाओगे कि इस टोल पे पैसा देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम टोल का पैसा नहीं देंगे, यानी अपनी कार्मिक ड्यूटी कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हमें आगे की परमिशन नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। आप चाहे कितनी भी चीज़ें सोच लो, आपका राहु चाहे कितनी भी उड़ान उड़ ले, केतु की नॉलेज चाहे आपके अंदर कितनी भी हो, गोल का पता चाहे आपको सब कुछ हो, नॉलेज चाहे आपके अंदर सबसे ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी शनि का जो टोल है, उसका किराया, उसका पैसा जब तक आप रीपे नहीं करेंगे, आपकी जो गाड़ी है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा राहु हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। राहु हमारे अंदर ऑब्सेशन देता है, डिज़ायर देता है। राहु एक प्रकार का इल्यूज़न है। जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो राहु है। राहु के कारण कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो रास्ता है वो सही है कि गलत है। लेकिन उस तरफ जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारा रिस्क भी ले लेते हैं और दौड़ भी लगाते हैं, और जो भी कुछ करना चाहें, जो भी कुछ बनना चाहें, वो सारी कोशिश हम कर लेते हैं जहाँ पर हमारा राहु प्लेस्ड होता है। उसके लिए हम अपने केतु को यूज़ करते हैं। केतु की जो नॉलेज है पास्ट लाइफ की, वो नॉलेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। उस नॉलेज को यूज़ करके, उस नॉलेज को आधार बना के आप राहु की चीज़ों को हासिल करते हैं। लेकिन राहु की चीज़ों को हम हासिल तो कर रहे हैं, ये सोच हमारे मन के अंदर चल रही है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता हूँ, मैं बहुत अमीर बन जाता हूँ, मैं बहुत फेमस बन जाता हूँ, सुख का सारा सामान मैं अरेंज कर लेता हूँ, अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिल जाए, अच्छा बिजनेस पार्टनर मुझे मिल जाए, दुनिया के जितने भी लाभ हैं वो सारे मेरे अकाउंट में आ जाएं। ये सारी चीज़ों की प्लानिंग हर इंसान करता है। लेकिन प्लानिंग के बाद जब आप जो भी प्लानिंग करते हैं, उन प्लानिंग के बाद जब आप फंसते हो, उसका रीज़न क्या है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी कार्मिक ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करोगे, आपकी जो गाड़ी है, आपका जो राहु है और आपका जो हाईवे है, उस हाईवे में आप दौड़ नहीं सकते हैं। आपका राहु वहाँ पर दौड़ नहीं सकता है। राहु को ये तो पता है कि मेरा डायरेक्शन क्या है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप तमाम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, समझ जाते हैं कि फर्स्ट हाउस में राहु है तो क्या करना है, सेकंड हाउस में राहु है तो क्या करना है, फोर्थ हाउस में राहु है तो क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। लेकिन उसके बाद भी आपकी गाड़ी अटकी हुई क्यों है? रीज़न क्या है? रीज़न है आपका शनि। शनि का टोल बैरियर जब तक आप क्रॉस नहीं करोगे, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। और शनि का टोल बैरियर जब तक आप वहाँ की चीज़ों को पे नहीं कर देते हैं, अपनी जो कार्मिक ड्यूटी है उसको कंप्लीट नहीं कर देते हो, तब तक आपकी कुंडली में जितने भी घर हैं वो सारे घर ब्लॉक हो जाते हैं, और साथ में राहु भी ब्लॉक हो जाता है। अब हमारी कार्मिक ड्यूटी क्या है? हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे ये निश्चित हो जाए कि हमने अपना टोल जो है वो पे कर दिया है। अब हमें आगे बढ़ने दो, अब हमें राहु के हिसाब से चलने दो, अब हमारा राहु जो करना चाहता है वो करने दो। लेकिन कौन सा टोल पे करना है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने कार्मिक रीज़न को और अपनी ड्यूटी को, अपने कर्मा को प्रॉपर तरीके से नहीं समझते हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे शनि आपके 4th हाउस में है, शनि आपके 4th हाउस में है, राहु आपके 11th हाउस में है, या राहु आपके 1st हाउस में है, या राहु आपके 7th हाउस में है। किसी भी हाउस में आपका राहु हो सकता है, और किसी भी हाउस को ऑन करने के लिए, हासिल करने के लिए आपका राहु कोशिश भी करता है। आपका केतु आपको तमाम नॉलेज भी देता है, पास्ट लाइफ की नॉलेज आपके अंदर होती है, लेकिन शनि जो 4th हाउस में है, 4th हाउस की चीज़ों को पहले आपको कंप्लीट करना है। आपके घर में आपकी मदर हैं, आपके दोस्त यार आपको बुला रहे हैं कि चलो यार आज नेताजी भाषण देने वाले हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा लेके चलेंगे, 50-60 लोगों को बुला लो। आपने, जो आपकी माताजी हैं आपके घर में, आपने अपनी माताजी को ऐसे ही छोड़ दिया। आपकी माताजी बीमार हैं, उन्हें दवाई की ज़रूरत थी, आपने बोला कि ठीक है माँ जी एक काम करते हैं, आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे डॉक्टर के पास। तो 1 दिन का डिले आपने करा, आप वहाँ पहुँच गए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन वो जो झंडा ऊंचा हो रहा है वो तब तक ऊंचा नहीं होगा जब तक आप 4th हाउस की चीज़ों को नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर आपको अपनी मदर का ख्याल रखना था, उनकी दवाइयों का ख्याल रखना था, आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। 4th हाउस यानी फैमिली, 4th हाउस यानी आपके घर के लोग, उसमें आपका जानवर भी आता है। आपका जानवर अगर बीमार है तो पहले आप उसकी दवा दारू का इंतजाम करो, उसके बाद जाके आप नेताजी के उसमें शामिल हो जाओ। फिर जो भी आपको करना आप करते रहो। लेकिन अगर आपने 4th हाउस की चीज़ों को प्रॉपर नहीं करा तो आप जीवन की किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। वैसे ही शनि अगर आपके 5th हाउस में है, शॉर्टकट में मैं थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि हर हाउस का अगर मैं वर्णन करूंगा तो चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी। हर हाउस के बारे में अगर मैं बताने लगा तो लगेगा कि यार ये तो बहुत लंबी वीडियो हो गई। शनि जैसे 5th हाउस में है, अब 5th हाउस क्या है? 5th हाउस यानी आपके बच्चे, 5th हाउस यानी आपका लविंग पार्टनर, 5th हाउस यानी क्रिएटिविटी, 5th हाउस यानी फन, 5th हाउस यानी स्पोर्ट्स। तो 5th हाउस की चीज़ों को आपको पहले करना है। बच्चों के बारे में सोचो, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचो। आपका लविंग पार्टनर अगर परेशान है तो वो किस बात से परेशान है उसको ठीक करो। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर काम करो, जिम्मेदारी के साथ काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, बहुत पंचुअल होके काम करो और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करो। लेकिन अगर वो काम आप नहीं कर रहे हो, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, अपनी चीज़ों को ध्यान से आप नहीं देख रहे हैं, आपको काम मिला है, कार्मिक ड्यूटी मिली है, भगवान ने वो काम आपको दिया है, आप उस काम को नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मेरी 2nd हाउस की चीज़ें बिल्ड हो जाएं, मैं अमीर बन जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, अपना टोल पे नहीं करेंगे, तब तक शनि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। शनि अगर 6th हाउस में है तो 6th हाउस क्या है? सर्विस। सर्विस देना स्टार्ट करो। कोई भी इंसान किसी परेशानी में है, कोई बीमार है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, आपसे मदद मांग ली है कि मेरी थोड़ी मदद कर दो, वो किसी कर्जे में है, किसी परेशानी में है, किसी कोर्ट केस में फंस गया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी मदद करें और मदद पूरी ईमानदारी के साथ करें। अगर आप एक वकील हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अपने क्लाइंट को चीट करके इससे पैसे अर्न कर लेता हूं और बाद में इसको छोड़ दूंगा, ये आप कर सकते हो, क्लाइंट आपको पैसा भी दे देगा क्योंकि मजबूर आदमी है। लेकिन ऐसा करके आप कभी भी अपने शनि के कार्मिक रीजन से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अगर शनि आपके 6ठे घर में है तो आपको ईमानदारी के साथ
लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको सर्विस देनी चाहिए। अगर कोई बीमार इंसान है, अगर कोई कहीं किसी परेशानी में फंस गया है, किसी लड़ाई झगड़े में फंस गया है, किसी के ऊपर कोई आरोप लग गया है, कोई किसी एडिक्शन में फंस गया है, ऐसा नशा करता है कि उसको हर टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी मदद करो। मदद इसलिए मत करो कि उसको खिलाने पिलाने में मदद करो, उसको उससे बचाने में, निकालने में मदद करो उसकी। ऐसे ही शनि अगर मान लो आपके 12th हाउस में है, तो 12th हाउस यानी डोनेशन, चैरिटी। ऐसे लोगों की मदद करना जिनकी मदद कोई नहीं करता है, ऐसे इंसान की मदद करना जो अपने ऐसे वक्त को गुजार रहा है कि जहां पर उसको कोई देखने वाला नहीं है। बुजुर्ग लोगों की मदद करना, आध्यात्मिक चीज़ों में अपना समय बिताना, योगा, ध्यान, मेडिटेशन करना। जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे तब आप शनि के कार्मिक टोल को क्रॉस कर पाएंगे। और आपका राहु आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी बैठा है वो उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। लेकिन शनि का जो कर्म है वो हमें पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं है कि हमें बीच में करा, बीच में छोड़ दिया, बीच में करा, बीच में छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप जानवरों को फीड कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, तो रेगुलर तरीके से करना है। आपकी जो भी इनकम आती है, आप 100 रुपये कमाते हैं, उसमें से 5 रुपये डोनेशन के लिए आप रख दो। अगर वो 5 रुपये आपने नहीं रखे तो वो 5 रुपये कहीं ना कहीं निकलेंगे ज़रूर आपके, चाहे वो किसी कर्जे में निकले, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में निकले, चाहे वो बिजली का भरने में निकले, चाहे आपके घर में कोई बीमार हो जाए। वो जो 5 रुपये हैं, वो जो उनका हिस्सा है, डोनेशन का जो हिस्सा है जो आपको पे करना है, वो निकलेगा ज़रूर, आप उसको रोक नहीं पाओगे। कई बार आप देखते हैं कि यार इतना खर्चा क्यों हो रहा है, तमाम चीज़ों में खर्चा हो रहा है, रोक नहीं पा रहा हूँ मैं खर्चे को, कर्जा चढ़ता जा रहा है। वो कर्जा नहीं है, वो आपका डोनेशन का पैसा है, वो आपको चैरिटी में खर्च करना था, डोनेट करना था। वो पैसा आपने डोनेट नहीं किया है, वो बढ़ता चला गया है। अब बढ़ने के बाद वो आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे ऊपर कर्जा है, मैंने तो बैंक से पैसे ले लिए, मैंने तमाम पैसे ले लिए। वो जितनी भी चीज़ें हैं आपके साथ हो रही हैं, वो जो आपका पे करने वाला जो मामला था वो बिगड़ा हुआ था, उसके चक्कर में आपको यहाँ पर रीपे करना पड़ रहा है और आपको बर्डन महसूस हो रही है। अगर आप रेगुलर तरीके से ईमानदारी से डोनेशन देते, चैरिटी करते, और जितने भी जो ऐसे लोग हैं जिनकी मदद कोई नहीं करता है, अगर आप उनकी मदद करते तो आप इस कर्जे में कभी फंसते नहीं। जो आपको लग रहा है ये फालतू का खर्चा हो रहा है, पैसा मेरा बर्बाद जा रहा है, ये पैसा बर्बाद नहीं जाता, लेकिन ये पैसा वही है जो आपने नहीं दिया है। आपका जो कर्म है वो शनि आपसे करवा के ही रहेगा, चाहे आपकी इच्छा हो, चाहे आपकी इच्छा ना हो। तो आपका कर्मा क्या है, आप इस कर्म को पहले समझ लो, उसको ईमानदारी से करो। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने उस कर्म को ईमानदारी से नहीं करा तो कितना भी आप दुनिया में इधर उधर भटक लेना, मंदिरों में चले जाना, पूजा पाठ कर लेना, मंत्र जाप कर लेना, कितने भी गुरुओं की आशीर्वाद ले लेना, लेकिन आपका उद्धार नहीं होगा। शनि की ड्यूटी सबसे पहले है, तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया शनि के टोल बैरियर के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के टोल बैरियर के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।